अंधश्रद्धावादी लोग कभी पानी की पूजा करते हैं, कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी धरती की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते हैं। बंधुओं, पानी कोई देवता नहीं, कोई परमात्मा नहीं। पानी जड़ है, पानी प्रकृति है। प्रकृति में गुण होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान चेतन में होता है। प्रकृति न अपने को जानती है और न दूसरे को जानती है। ये शरीर न अपने को जान रही है न दूसरे को, लेकिन पुरुष अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। ये जीवात्मा अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। ये शरीर न अपने को जान रही है और न दूसरे को जान रहा है। ये पेड़ पौधा न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। प्रकृति में गुण होता है और पुरुष में ज्ञान होता है। और ये जीव चेतन है, इसमें ज्ञान है। और ज्ञान होने के बाद भी इस जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। पानी को लोगों ने भगवान माना, परमात्मा। महिला सब गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, त्राप्ती, नर्मदा में जाके स्नान करती है और उससे बेटा, पोता, नाती, जमीन, मकान, दुकान मांगती है। रुपया चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, बकरी चढ़ाती है। पानी भगवान है। मिल गया क्या? जो मांगे सो मिल गया। पानी अगर भगवान है तो भगवान दयालु होता है कि निर्दयी? कैसा होता है? दयालु होता है। एक बार गंगा उफनाती है तो कितना बेटा को समेट करके रख लेती है। एक बार बाढ़ आ गया, कितने लोग बेघर हो जाते। पानी तो आया, देवता तो आया घर में, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो गया। आदमी डूब के मर गया, मवेशी डूब के मर गया। दुख मिला कि सुख? परमात्मा तो दुख देने वाला नहीं है, वो तो सुख देने वाला है। और पानी को आपने परमात्मा माना, वो पानी आकर के दुख दिया। कैसे समझा जाए कि पानी परमात्मा है? बंधुओं, पानी पीने की चीज है। पानी खेत में पटा के उपजा करने की चीज है। पानी से स्नान करने की चीज है। पानी से कपड़ा धोने की चीज है। पानी से होटल चलाने की चीज है। पानी गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं। इसलिए कि पानी में न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है और न क्षमा है। पानी कभी नहीं सोचेगा कि हमारा पूजा किया है, इसकी रक्षा हम करते हैं। उसी पानी में, जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन नाती डूब के मर जाएगा। उसी पानी में एक दिन पोता डूब के मर जाएगा, बेटा डूब के मर जाएगा। उसी पानी में 10 बीघा धान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में दस्तावेज और खतियान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में लाख रुपया आपका डूब के गल जाएगा। हो गया भगवान से भेंट? भगवान से भेंट हो गया। उस समय तो आप कपार फोड़ेंगे, नाती डूब के मरेगा तो, कि जिसकी मैंने पूजा की अब वही हमारे नाती को मार दिया। आपको मोह हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा और आप भी मर जाएंगे। अगर सुख पाना चाहते हैं जीवन में, अगर शांति पाना चाहते हैं, तो इन जड़ प्रकृति के पूजा को बंद कर दीजिए।
जब तक पूजते रहेंगे दुख मिलता रहेगा और आपकी मृत्यु होती रहेगी, आप नरकगामी बनते रहेंगे। क्योंकि पानी में ज्ञान ही नहीं है कि आपके पोता को बचा पाएगा और आपके नाती को बचा पाएगा कि हमारा पूजा ही किया है, इसका धान हम नहीं डुबाते हैं। ऐसा नहीं। तब आप कहेंगे कि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी के बिना आप मरने वाले भी नहीं हैं। इसलिए कि गाड़ी अलग होती है, उसका चालक अलग होता है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस। ड्राइवर कोई पेट्रोल पीता नहीं। ड्राइवर का भोजन होता है चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, चिवड़ा, दही, पेड़ा, रसगुल्ला, आम, लीची, कटहर, केला, काजू, किशमिश, बादाम। ड्राइवर का भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। ये काया एक गाड़ी है, देखिए भोजन बन रहा है, अब बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं। गाड़ी का भोजन वहां बन रहा है, सारे लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये मंच बना है ड्राइवर के भोजन के लिए, ये गाड़ी के भोजन के लिए नहीं। ये जो बोल रहा है जीवात्मा, ये गाड़ी का चालक है, ड्राइवर है। इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है बुद्धि, इसका भोजन है विवेक, इसका भोजन है दया, क्षमा, इसका भोजन है साधना। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। ये चालक जो बोल रहा है, ये अग्सर सांप के काटने से तो मरने वाला है ये नहीं, ये रेल में कट के मरने वाला है ये नहीं है, ये पानी में डूब के मरने वाला है ये नहीं है, फांसी लगा के मरेगा नहीं। तो ये चालक ड्राइवर कैसे पानी बिना मर जाएगा? पानी के बिना चालक नहीं मर सकता है, गाड़ी रुक सकती है, चालक नहीं मरेगा पानी के बिना। बंधुओं, ये दुनिया अंधश्रद्धावादी आज तक पानी का पूजा करते आ रहा है, जीवन में कभी सुख शांति नहीं आए। छठ आ रहा है, आप अखबार में देख लीजिएगा, छठ तो पर्व है, सुख मिलना चाहिए, और नहीं हो तो 150 गो लड़का घाट बनाने में, तालाब में और नदी में डूब के मरेगा, अखबार में आ जाएगा। घाट बनाएगा, नदी में नहाने जाएगा, तालाब में डूब के उधरे मरेगा। हर साल ऐसा हो रहा है, होगा ही। दूसरे लोग आग की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा। अग्नि में इतना महंगा घी जलाया गया, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल, कहते हैं आग देवता है। और ये धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग जलवाते हैं आग में घी। हम लोग भी तो माँ का दूध पिए थे कि माँ का दूध घी बन के आग में जला था। ऐस्वार्थी लोग अपना माँ का पूरा दूध पी गए, अब पारा पारी बाछा बाछी के हिस्सा छीन के घी बना के आग में जला दिया। ये कौन धर्म है? किसने इसको धर्म कहा? केवल पंडितों ने इसको धर्म कहा। तो भारी अधर्म है, धर्म यहां है कहां? इतना महंगा घी को आग में, अच्छा आग में से कौन गैस निकलता है? तो आदमी के लिए फायदा करता है कि नुकसान? फायदा कहां से है घी जलाना? आग में जला दिया। फूल के महंत है कि हम बहुत बड़ा जग किए हैं, इससे सुख मिल जाएगा क्या? शांति मिलेगी क्या आग जलाने से? आग में घी जलाने से न सुख मिलेगा और न जीवन में शांति आएगी। क्योंकि आग कोई देवता नहीं है, आग प्रकृति है, आग जड़ है। आग में गुण है, ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा करेगा। हुआ बड़ा पूजा किए हैं तो वो लुत्ती अपना छप्पर पर रख के देख लीजिएगा, तो मिर्गी आपका पूरा उतार देगा। ये देवता बहुत इसकी पूजा किए हैं तो वो लुत्ती अपना छप्पर पर रख लीजिएगा, अन्यथा वो लुत्ती टरंक में रख दीजिएगा, क्या कर देगा पता नहीं। अंधविश्वासी लोग आज तक अग्नि की पूजा करते आ रहे हैं। अग्नि देवता नहीं है। अग्नि में भी ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विवेक
और दया क्षमा नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, वही आग आपके घर को एक दिन जलाएगा। साउथ सिल्क बनारसी और गज्जी सिल्क साड़ी जलेगी उसी आग में, फुल पैंट कोट शर्ट जलेगा उसी आग में, नाती जलेगा, पोता जलेगा, गाय जलेगी, भैंस जलेगी उसी आग में, दस्तावेज खतियान जलेगा उसी आग में, और लाख लाख रुपया जल के राख हो जाएगा उसी आग में। उस दिन आप कहिएगा, हे परमात्मा, आपकी मैंने बहुत सेवा की है, बहुत घी अरबा चावल जौ तिल आपको खिलाया है, जरा क्षमा तो कर दो। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा। कितनों कर जोड़ के हार जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होता तब तो मान जाए, ज्ञान तो है नहीं, ये तो जड़ है बिल्कुल। जड़ में गुण होता है। आग से भोजन बनाने की चीज है, आग जाड़ा में तापने की चीज है, आग से कपड़ा पर आयरन करने की चीज है, आग से बिजली तैयार करने की चीज है, आग से चिमनी भट्ठा चला के खपरा ईंटा पकाने की चीज है। आग गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन भर आग से दुख मिलेगा। और प्रकृति जो है वो संजोग पर चलती है, संजोग पर। प्रकृति आपको दुख देने के लिए भी नहीं आया है, उसका संजोग है। जेठ महीना है, कड़ी धूप है, अपूर्वैया हवा चल रही है, कहां अगलगी नहीं होगा, क्योंकि संजोग बन नहीं रहा है। आज जिसी समय पछिया हवा पकड़ ले, संजोग एक तो कड़ा धूप और दूसरे पछिया पकड़ लिया, दोनों का संजोग मिल गया। अब देखिए अखबार उलट के कितना घर कितना गांव में जल के राख हो गया। एक लड़की कुमारी अवस्था में है, एक भी बाल बच्चा उसके पास नहीं है, और संजोग करा दीजिए एक दुल्हा से, परिणाम देखिए आना शुरू हो गया। प्रकृति चलती है संजोग पर। अग्नि कभी देवता नहीं हो सकता, कभी भगवान नहीं हो सकता। आप मरेंगे उसके चलते। जब घर में आग लगेगी या सारे कुछ जलेंगे तो आप जहर खा के फांसी लगा के मरेंगे। सुख दिया अग्नि की दुख दिया है, सुख मिला कि दुख मिला, दुख मिल गया है। जहां पूजा किया आपने वहां से दुख आया है, सुख नहीं आया। तीसरे लोग आसमान में